सब कुछ गंवा देने के बाद उद्धव ठाकरे फिर से पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे की सियासी भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संजय राउत उद्धव के राह में रोड़ा अटका रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे संजय राउत सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। संजय राउत अब कांग्रेस के रंग में रंग चुके हैं और अब कांग्रेस की भाषा भी बोल रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अलग ही राह पकड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या शिवसेना यूबीटी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या संजय राउत सिर्फ खुद का फायदा देख रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी कांग्रेस से अलग होगी तो वो फिर से राज्यसभा कैसे जाएंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे में इतनी सियासी ताकत बची नहीं है कि वो अकेले फिर से राउत को राज्यसभा भेज सके। लेकिन इस बार उद्धव की पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिससे राउत को बड़ा झटका लग सकता है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। करारी हार के बाद अब उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर बड़ी टूट हो सकती है, जिसकी आहट सुनाई देने लगी है। ऐसा लग रहा है कि उद्धव की पार्टी के बचे नेता अब समझ गए हैं कि अगर वो शिवसेना यूबीटी में रहते हैं तो उनका भी सियासी भविष्य खतरे में आ जाएगा। हालांकि उद्धव ठाकरे भी ये समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ जाने की वजह से उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो गई है और अब अगर वो कोई फैसला नहीं लेते हैं तो उनके बेटे आदित्य ठाकरे की सियासी लॉन्चिंग भी फेल हो जाएगी। ऐसे में अब अपने बेटे के राजनीतिक कैरियर को सेट करने के लिए उद्धव ठाकरे बेचैन है और इसलिए ही वो सभी करवाहट को भूलकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे। वहीं नई सरकार के गठन के बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी 2 बार सीएम फडणवीस से मिल चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है और एनडीए में आने के लिए उद्धव ठाकरे बीजेपी से मेल जोल बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले उद्धव ठाकरे बीएमसी का चुनाव महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होकर लड़ेंगे। उसके बाद फिर से फेल होने के बाद उनका अगला ठिकाना एनडीए में हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत हैं जो कांग्रेस के साथ ही रहना चाहते हैं। हालांकि अब वो भी संकेत देने लगे हैं कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी अकेले उतर सकती है, लेकिन संजय राउत का कांग्रेस के लिए प्रेम कम नहीं हुआ है। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि राम मंदिर आंदोलन में कांग्रेस का भी योगदान है। हालांकि संजय राउत का ये बयान सुनकर कांग्रेस के नेता भी चौंक गए होंगे कि ये क्या कह गए राउत, लेकिन ऐसा लगता है कि अब संजय राउत की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि अब जो खबर आई है उससे संजय राउत की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मिली भयानक हार के बाद से महाविकास अघाड़ी गठबंधन मुश्किलों का सामना कर रही है और जल्द ही महाविकास अघाड़ी में फूट हो सकती है। शिवसेना यूबीटी फिर से कांग्रेस और एनसीपी-एसपी के साथ हम आपके हैं कौन वाला व्यवहार कर सकती है। दर्शकों, उद्धव ठाकरे पर लगातार उन्हीं का गुट दबाव बना रहा है कि अब शिवसेना यूबीटी को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव परिणाम के बाद से ही शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की भी टेंशन बढ़ गई है। उद्धव की पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी को चुनाव में नुकसान कांग्रेस से गठबंधन के कारण हुआ है। हाल ही में शिवसेना यूबीटी निरीक्षकों की बैठक में पार्टी के एक धड़े ने उद्धव ठाकरे से कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने की मांग की है। शिवसेना यूबीटी निरीक्षकों की बैठक से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि शिवसेना यूबीटी के एक धड़े ने उद्धव ठाकरे से कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने की मांग की है। शिवसेना यूबीटी के इस धड़े का कहना है कि कांग्रेस से गठबंधन की वजह से नुकसान हो रहा है। कांग्रेस की वजह से हमारे हिंदुत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये धड़ा आगामी बीएमसी चुनाव में एकला चलो के लिए ठाकरे पर दबाव बना रहा है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता सुभाष देसाई ने इस मुद्दे पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं का एक वर्ग चाहता है कि बीएमसी चुनाव अकेले लड़ें। इनको लगता है कि नुकसान हुआ है, असेसमेंट चल रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमें साथ में कामयाबी मिली थी। इस बारे में उद्धव ठाकरे अंतिम फैसला लेंगे। दर्शकों, हाल ही में शिवसेना नेता संजय राउत ने भी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए थे। राउत ने कहा था कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ा जाए। संजय राउत ने कहा था कि मुंबई में हमारी ताकत है, मुंबई में हमें लड़ना चाहिए, ये कार्यकर्ताओं की इच्छा है। विधानसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमने मुंबई में 10 सीटें जीती और 4 सीट बहुत कम मार्जिन से हारे। दर्शकों, महाराष्ट्र में चुनाव के बाद से ही महाविकास अघाड़ी में रार है।
उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी के लिए 2019 में चुनाव के बाद कांग्रेस और शरद पवार के साथ चले गए थे, लेकिन अब उनके पास ना तो सत्ता है और ना ही शिवसेना पार्टी। ऐसे में अब उनके नेता ही कांग्रेस से अलग होने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन राज्यसभा जाने के लिए संजय राउत कांग्रेस के साथ ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उद्धव पर दबाव बना रहे हैं, उससे उद्धव के लिए कांग्रेस के साथ बने रहना मुश्किल हो सकता है। संजय राउत सोच रहे थे कि जीत के बाद वो सत्ता की मलाई खाएंगे, लेकिन अब हालत यह है कि उनके लिए राज्यसभा जाना भी मुश्किल हो सकता है। संजय राउत जो बीजेपी को आंख दिखा रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि महाविकास अघाड़ी अगले 25 सालों तक महाराष्ट्र में राज करेगी, वो ये सोच रहे हैं कि बीएमसी और स्थानीय चुनाव में इज्जत कैसे बचे। संजय राउत पहले अपने आप को महाराष्ट्र का चाणक्य समझ रहे थे और अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दे रहे थे, लेकिन अब वो बचने के लिए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे का जोश भी अब ठंडा पड़ गया है और अब वो भी बदले बदले से लग रहे हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को करारी शिकस्त क्या मिली, उद्धव को अपना परिवार याद आ गया। उन्हें समझ आ गया कि बिना परिवार के वो कुछ नहीं कर सकते। परिवार का सहयोग तो उन्हें चाहिए ही, तभी जाकर वो कुछ कर पाएंगे। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने विचारों को त्यागा, उसका बड़ा हर्जाना उन्हें विधानसभा चुनाव में चुकाना पड़ा। लेकिन उनके चचेरे भाई राज ठाकरे को भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। वोट के लिए राज ठाकरे ने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, लेकिन हार से सियासी तौर पर कमजोर हो चुके उद्धव ठाकरे अब पलटी मारते दिख रहे हैं। चर्चा है कि उद्धव ठाकरे राज्य को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर संजय राउत ने सबको चौंका दिया है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे हाल ही में एक पारिवारिक कार्यक्रम में एक साथ नजर आए थे। राज ठाकरे की भतीजी की शादी में ठाकरे बंधुओं के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। इसलिए राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर दोनों के आगामी नगर निगम चुनाव एक साथ लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। इस पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने टिप्पणी की है। संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे से मुलाकात की चर्चा खूब हो रही है। ये चर्चा मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के बीच भी है। मैंने राज ठाकरे के साथ मिलकर काम किया है। मेरा उनसे और उनके परिवार से करीबी रिश्ता है। मेरी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे भी मेरे बहुत करीब हैं और वो बड़े भाई की तरह हैं। इस बीच दोनों भाइयों के एक साथ आने से महाराष्ट्र खुश हुआ होगा। ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र की जनता बहुत पसंद करती है। दोनों को जनता बेहद प्यार करती है। संजय राउत ने आगे कहा कि दोनों की अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के आदर्श हैं। हमारी पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। वे वही लोग हैं जो महाराष्ट्र के साथ अन्याय कर रहे हैं और हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं। हम उनके साथ नहीं जा सकते। हमारे बीच वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन एक परिवार के रूप में हम हमेशा एक हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि तीनों महाराष्ट्र या मुंबई को लूटने, मराठी लोगों के साथ अन्याय करने, शिवसेना को तोड़ने में बुरी तरह से शामिल हैं। ऐसे लोगों के साथ जाना महाराष्ट्र के साथ बेईमानी होगी। दुर्भाग्य से राज ठाकरे ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं या उनके साथ रहते हैं। हम पर आरोप लगाया जाएगा कि हम कभी बीजेपी के साथ थे, लेकिन दर्शकों, सवाल इसलिए उठ रहा है कि हार के बाद इतने सालों बाद उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ क्यों नजर आए। संजय राउत के मुताबिक जब तक राज ठाकरे बीजेपी के साथ रहेंगे, तब तक वो उनके साथ नहीं जा सकते। ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि राज ठाकरे बीजेपी से नाता तोड़कर उनके साथ आ जाए? लेकिन राज ठाकरे बीजेपी से अलग नहीं होना चाहते हैं, इसलिए संजय राउत अब ये बयान दे रहे हैं। दर्शकों, अगर राज ठाकरे इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो उद्धव ठाकरे 10 सीटों तक ही सिमट जाते। ऐसे में अब आगामी बीएमसी चुनाव में बीजेपी राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सीएम फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि वो राज ठाकरे को सरकार में शामिल करेंगे। इसी बात से उद्धव गुट की चिंता बढ़ी हुई है कि अगर बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे बीजेपी के साथ चले गए तो उद्धव की पार्टी का मुंबई से भी सफाया तय है। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले लगातार खुलासे हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब एक्सपोज हो गए हैं। इस बार जो वीडियो बाहर आया है, उसे देखकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद गायब हो गई है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी सकपका गए हैं। अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे थे कि वो फिर से वादों के जाल में लोगों को फंसाकर चुनाव जीत जाएंगे। वो अब सफाई देते फिर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने भी अरविंद केजरीवाल की असलियत देख ली है कि कहीं दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली में हर जगह त्राहिमाम है।
हर कोई बस लाचारी भरा जीवन जी रहा है। हर आदमी बस यही सोच रहा है कि कैसे भी करके बस दिल्ली में उनका गुजर बसर हो जाए। दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के बीच फिर से तीखी तकरार देखने को मिल रही है। एलजी वीके सक्सेना ने एक पोस्ट किया है जिसमें वो दिल्ली वालों को हो रही परेशानी का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने दिल्ली में पीने के पानी की कमी, सीवरों की खराब हालत जैसी कई गंभीर चीजों का मुद्दा उठाते हुए अपनी बात रखी है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की बेचैनी बढ़ गई है कि अब तो उनकी पोल खुल गई है कि उन्होंने दिल्ली वालों के लिए कुछ भी नहीं किया है। दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अपने पोस्ट में लिखा है कि संलग्न वीडियो देखिए, गलियों और रास्तों पर जमा बदबूदार पानी बरसात का नहीं है, उफनते सीवरों का है। अपनी समस्याओं और हृदय विदारक कष्टों को बयां करती महिलाएं दिल्ली की है, किसी और प्रदेश या देश की नहीं। राजधानी में लाखों लोगों की बेबसी और दयनीय जीवन को कल फिर से देखा बेहद निराशाजनक और परेशान करने वाला रहा। बुरारी, किरारी, कलंदर कॉलोनी, संगम विहार, मुंडका और गोकुलपुरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी पहले यही हाल दिखे थे। स्थानीय निवासियों के लगातार अनुरोध के बाद दक्षिण दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के कापासेरा का क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर रामवीर सिंह विधूरी जी के साथ दौरा किया। इन क्षेत्रों में भी अन्य इलाकों की तरह बुनियादी नागरिक सुविधाओं और सेवाओं का घोर अभाव है, जिससे संकरी गलियां लगातार गाद और गंदे पानी से भरी रहती है। सड़कों का नामो निशान नहीं है। बिजली की आपूर्ति बेहद निश्चित है। पीने के पानी की भारी कमी है, जिससे महिलाएं 7-8 दिन में एक बार आने वाले टैंकर से पानी बाल्टियों में ढोने को मजबूर है। क्षेत्रवासियों ने बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति, अनियमित जल वितरण, रास्तों पर कचरे के ढेर की समस्या और साफ सफाई की पूरी तरह से कमी को लेकर अपनी समस्याएं बताई। इसके अलावा भी एलजी साहब ने कई बातें लिखी है। वहीं एलजी द्वारा गंभीर मुद्दों का जिक्र करने के बाद अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर हैं। एलजी के खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल ने वीके सक्सेना को आश्वासन दिया है कि एलजी की तरफ से जो कमियां बताई गई हैं उन सभी को दूर किया जाएगा। तो देखा आपने कैसे एलजी के खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल भी अब मान रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। दर्शकों, अगर एलजी साहब वीडियो डालकर असलियत नहीं दिखाते तो अरविंद केजरीवाल मानते ही नहीं कि दिल्ली में कहीं इस तरह की कोई समस्या भी है। वो ये कहते कि बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है, लेकिन अब वो मान रहे हैं कि एलजी की तरफ से जो कमियां बताई गई है उन सभी को वो दूर करेंगे। लेकिन सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जो काम 10 सालों में नहीं कर पाए, क्या वो अब कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें